एक्सरसाइज 4.2 पहला एक्सरसाइज समझ में आ गया। हाँ, अब 4.2 में तुम्हारे पास 45 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहले 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वो पूरा क्वेश्चन तुम्हारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेट करता है। पूरा सॉल्विंग वहीं से, जहां तुम जैसा तुमने इनडेफिनेट में सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्विंग यहाँ है सेम। तो मैं एकदम डिटेल नहीं जा रहा हूं, मैं तुमको रेफरेंस बताऊंगा कि कहां से कैसे सॉल्व किया था हमने। आधा सॉल्व करूंगा और आधा तुम करोगे। ठीक है, क्लियर है इतना? मैं टाइम नहीं बचा रहा, तुम लोग को सॉल्व करने का चलो 1/9 x + 1/√x। चलो न्यूमरेटर में कितने टर्म? न्यूमरेटर में 2 टर्म, डिनोमिनेटर में कितना टर्म? अब तुम डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लोगे, x/√x + 1/√x। और ये मैं तुमको बहुत बार बताया, x/√x मतलब तुमको आंसर देगा √x। चलो फिर इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग दे दो। किसको? √x को अलग, 1/√x को अलग। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2/3 x 3/2। अब ये जो नंबर इसको मैंने बाहर रखा है लिमिट से, वैसे 1/√x का क्या होता है? 2√x। ठीक है, तो 2√x 9 और 1। क्लियर है? अब पुट कर दो वैल्यू, क्या हो जाएगा? x पे आएगा 9 -1 3/2 +2 √9 -√1। अब देखो 1 का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 1 का पावर कुछ भी हो आंसर 1 आएगा। प्रॉब्लम है 9�3/2 का। अब क्या करने का उसका? जब भी किसी भी नंबर का पावर 3/2 है तो तुम उसको 2 पार्ट में लिखोगे, हाफ पावर में 3। तो जैसे अगर मेरे पास 9 है तो मैं पहले लिखूंगा 9 का हाफ और पावर में 3। अब हाफ मतलब क्या? रूट। मारेगा चमाट, हाफ करना नहीं है, पावर में हाफ मतलब स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो 9 का स्क्वायर मतलब, तो ये हो गया 3 का क्यूब, कितना? 27। ये हो गया 27 +2, इधर √9 मतलब कितना? 3, और √1 मतलब। क्लियर है? 27 -1 26 2 जा 3 -1 +2 2 2 जा 4 2 × 2, फिर अभी 3 4 जा +52 64। तो i का वैल्यू हो गया 64/। ये बेसिक चीजें याद रखो रही है। √x का इंटीग्रेशन क्या है, 1/√x का क्या है, वरना फिर वो करते बैठो क्या, x का पावर हाफ, फिर x पावर में हाफ + 1/½ + 1। ये हो गया √x का। 1/√x का क्या हो जाएगा? x⁻² -½ x⁻² -½ + 1/−½ + 1। अब मैं इतना डिटेल नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने तुमको पहले लेक्चर में ही बताया था कि √x और 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो याद रखना। रेंज डालना भूल गया। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? लिखो फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? लेट i = 2 to 3 1/। अब ये है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, मेरे पास 2 तरीके हैं। एक वो हाफ इंटू कोएफिशिएंट वाला, दूसरा हम लोग 2 ब्रैकेट क्रिएट कर रहे थे, उसको a/+ b/। ये हमने 3.2b में सीखा है और ये 3.4 में सीखा है। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये शॉर्ट में जाता है, लेकिन इसके लिए तुमको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो मैं हाफ इंटू कोएफिशिएंट से कर रहा हूं। पहला स्टेप, x² के साथ कोई टर्म है क्या? नहीं, तो वो क्लियर है।
दूसरे स्टेप में हम लोग हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं, उसका स्क्वायर हाफ इंटू एक्स के साथ नंबर क्या है सुजीत, स्क्वायर हो गया 25/4। अब 25/4 एक बार प्लस करना और एक बार माइनस, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 6। फिर से पहला 3 टर्म एक साथ, अब 4 6 जा 24, 24 माइनस 25 माइनस 1। चिल्ला मत, धीरे बोलेगा तो भी सुन लूंगा मैं। फिर से 2 to 3 1 अपॉन, अब ये किसका स्क्वायर है x प्लस 5/2, 1/4 किसका स्क्वायर है, अब इधर यूज होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c नहीं, 2 और 3 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अगर ये इनडेफिनेट था तो यहाँ पे हम लोग प्लस c लिख रहे थे, लेकिन डेफिनेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे नंबर, ये 2 और 2 तो बाहर 1 नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचा। चलो अंदर लॉग में क्या बच रहा है x प्लस बेस सेम है तो ये होगा 5 माइनस 1 4/2 तो मतलब 2, 5 प्लस 1 6/2, अब एक बार क्या पुट करोगे x की जगह पे 3 और एक बार क्या पुट करोगे, क्या हो जाएगा लॉग 3 पुट कर रहे हैं तो 3 प्लस 2 3 प्लस 3 माइनस लॉग 2 प्लस 2 नीचे 2 प्लस 3, नहीं नहीं डायरेक्ट लिख सकते ना, ये छोटा छोटा एडिशन तो आता है ना अपने को, नहीं नहीं चलता है। हाँ 2 लॉग माइनस में तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा लॉग 5/6 अपॉन 4/5, रुक जा सबर, 5/6 इंटू ये हो जाएगा, ये ऊपर से आ जाएगा 5/4, कौन सा कैंसिल भाई, 5 5 जा 6 4 जा, तो i का वैल्यू कितना हो गया इंटीग्रेशन लॉग 25/, समझ में आ गया। तो बेसिक का स्टार्टिंग देखोगे तुम यहां तक वही है जो हमने वहां सीखा है इनडेफिनेट में, इतना ही लिखते थे हम लोग, यहाँ पे प्लस सी लिख के छोड़ दे रहे थे, बस इसके बाद का ये 3-4 स्टेप वो वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूशन है डेफिनेट में। क्लियर है, देखो क्वेश्चन क्या दिया, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 cot स्क्वायर x dx, cot स्क्वायर है ना, ओ कॉट्स लिख दिया मैंने, ओके ठीक है कॉट, हाँ ठीक है ना कॉट स्क्वायर, क्या हुआ, हाँ एक्स है, अरे एक्स नहीं दिया मिस्टेक है, तो कॉट अगर एक्स नहीं होगा तो कैसे सॉल्व होगा, तो सॉल्व भी नहीं होगा, ए इधर अब कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो क्या करने का, फॉर्मूला यूज करने का 1 माइनस कोसेक, फॉर्मूला क्या कॉट स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इन, ये है तुम्हारा आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस 1 करके क्या हो जाता है, तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है, अब अलग अलग करो, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ अपना कॉट का लॉग साइन होता है,
समझो समझो समझो। हाँ बता। इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 3 4 और ये क्या बोला रे तू? मेरे को नहीं देखने का है, मैं तू दूसरा स्टेप जो बता रहा है देख के वो इंटीग्रेशन अलग अलग किया है, मैं अलग अलग नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर पूछ रहा हूँ। देख के भी गलत बता रहे। चुप बैठ जा। क्या? अरे सुन सुन सुन, अगर नहीं आता ना तो कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? हाँ किसका डेरिवेटिव? कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर होता था। अब जब मुझे कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए तो उसका आंसर होगा कॉट एक्स, सिंपल। तो कोसेक स्क्वायर होता है माइनस कॉट एक्स, 1 का होता है। अब एक बार तुम 0 और ऊपर आएगा तो एक बार पाई बाय 4 पुट करोगे और एक बार क्या पुट करोगे? तो चलो पुट करो, माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस साइन माइनस कॉट 0 माइनस 0। कॉट 45 कितना? 1, तो माइनस 1 माइनस पाई बाय 4 माइनस साइन कॉट 0। कॉट 0 नॉट डिफाइन होता है। मुझे क्वेश्चन रॉन्ग दिया है। क्वेश्चन रॉन्ग दिया, पाई बाय 2 से पाई बाय 4 ऐसा कुछ, क्या माइनस पाई बाय 4 से दिया है? क्वेश्चन क्या दिया? देख क्या लिमिट है? हाँ तो ये पाई बाय 4 से पाई बाय 2 दिया है, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 4, उससे आंसर तुम्हारा नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो चेंज कर लो क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अब क्या हो जाएगा? सिर्फ तुमको अब यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करना एक बार और क्या, तो नॉट डिफाइन आएगा ना। लेकिन अपर लिमिट पहले लिखते ना, क्या ऐसा कर रही है तू? कॉट 90 0 माइनस पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 4 होता है माइनस 1, ये हो गया माइनस पाई बाय 4। अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा? ये माइनस 0 तो चला गया, इधर क्या बचेगा? माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस और प्लस पाई बाय, अब ये है 90 और ये है 45, तो माइनस 90 प्लस 45 आंसर क्या देगा? माइनस 45 माइनस 45। एक चमाट मारूंगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 135 चिल्ला रहे। तो आंसर आया 1 माइनस पाई बाय, क्योंकि माइनस 45 आने वाला था और माइनस 45 मतलब कितना? तो ये है तुम्हारा आई का वैल्यू। कम से कम देख के सही बोल ले। चलो लेट आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन, क्या करना है इसमें? कुछ और, ये तुमको मैंने ऑलरेडी सिखाया है। यहाँ पे अपन पुट करते हैं 3.2 बी में a sin x प्लस b cos x प्लस c, क्या है? ला भाई दिखा, दिखा बुक ले। हाँ मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता था। एक ये जिसमें हम लोग फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, वो पुट tan x बाय 2 को t, या तो मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूं। ठीक है, अब तुमको फॉर्मूला तो नहीं याद है तो रैशनलाइजेशन चेक करते हैं।
चलो रैशनलाइज में क्या करते हैं हम लोग, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से कितने टर्म है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितने हैं, स्प्लिट कर लो। हाँ, देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन एक कॉस tan एक्स, और एक कॉस मतलब सेक एक्स। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो, चलो माइनस पाई बाई फोर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर tan एक्स सेक एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स, तो इसका होता है tan एक्स, पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर प्लस tan एक्स सेक एक्स, एक बार पुट करने का क्या, पाई बाई फोर, और एक बार क्या पुट करोगे, तो हो जाएगा tan पाई बाई फोर माइनस tan माइनस पाई बाई फोर प्लस सेक पाई बाई फोर माइनस सेक माइनस पाई बाई फोर। tan पाई बाई फोर कितना, 1, tan माइनस पाई बाई फोर होता है -1 प्लस सेक पाई बाई फोर होता है √2, और इसका आंसर भी होता है √2, उसका प्लस √2। सेक या कॉस के साथ नेगेटिव साइन मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, साइन tan कॉट कोसेक इन सब में वैल्यू, अब √2 माइनस √2 0, माइनस माइनस और 1 प्लस 1, क्लियर। का फिफ्थ सम क्या है, वन अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, चलो 3 to 5, क्लियर। अब इसके पहले वाले सम में हमने रैशनलाइज किया था 1, अब इसमें भी रूट हटाने का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करो, चलो तो √2x प्लस 3 माइनस √2x माइनस 3, रैशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं बट डिफरेंट साइन, बीच में साइन माइनस थी इधर हो गई, अगर इधर प्लस होता तो हम इधर लेते हैं, गुड। फिर 1 इंटू न्यूमरेटर मतलब सेम टर्म, और फिर मैंने नीचे डिनोमिनेटर के लिए तुम्हारे को एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाता था क्या, ए स्क्वायर माइनस मतलब इसका स्क्वायर क्या माइनस इसका स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तुम, टू एक्स प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2x 3 प्लस 3 तो कांस्टेंट हुआ ना, तो 1/6 में कांस्टेंट से बाहर निकाल रहा हूं, तो बचा क्या अब √2x प्लस 3 प्लस √2x माइनस 3। अब इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग दे दोगे तुम, क्या हो जाएगा, √3 to 5 सॉरी
इंटीग्रेशन 3 to 5 अंडर रूट 2x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 5 रूट 2x माइनस 3 dx। चलो रूट का इंटीग्रेशन क्या था, बहुत मारेगा, 2 रूट क्या है, 2/3 2/3 अंदर वाला टर्म सेम, रूट के अंदर जो था पावर में 3/2 2/3 भागे से। ठीक है, ऊपर 5 और नीचे 3 प्लस इसका क्या आएगा, सेम आएगा 2/3 2x माइनस 3 3/2 5 3 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, हाँ ठीक है, चलो रहने देते हैं। एक बार क्या पुट करोगे तुम 5, एक बार क्या पुट करोगे तुम, तो 5 पुट क्या समझो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 क्या हो गया 13 3/2 माइनस 3 पुट किया तो क्या हो जाएगा, तो 9/3/2 प्लस 2/3, चलो रहने दो, क्या हो जाएगा फिर से 10 ना 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 माइनस है ना 7, तो ये हो जाएगा 7 3/2 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3, करेक्ट, समझा। या तो अब ये 6 मल्टीप्लाई कर दो या तो कॉमन निकालो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है चलो 1/6 कॉमन निकालो तुम, 2/3 कॉमन निकाल लिया। अब 13/3/2 मतलब कितना, तो ये 3 याद है मैं तुमको पावर में 3/2 के लिए क्या बोला था, पहले अगर किसी का भी पावर 3/2 है तो पहले उसका हाफ लो और फिर क्यूब लो। 13 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो √13 का क्यूब मतलब √13 इंटू √13 इंटू, तो √13 इंटू √13 मतलब कितना, और ये हो गया 13 √13, करेक्ट है। 9 √9, अगर सिंपल चलेंगे हम लोग तो ये हो गया 9 √9 प्लस ये हो जाएगा 7 √7 और ये हो जाएगा 3 √3। फिलहाल मैं सबको एक ही फॉर्मेट जैसा लिख रहा हूं, करेक्ट है। ये 2 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या बचेगा 13 √13, √10 कितना होता है 3 और 9 3 जा, तो -27 प्लस 7 √7 माइनस 3 √3। चेक कर लो आंसर, यह है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सम। जब चाहो तो तुम सबके नीचे 9 लिख दो या तो इधर ही छोड़ दो। अच्छा एक चीज और रह गई, कुछ रह गया। जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x के साथ एक नंबर है, x के साथ नंबर क्या है, तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो ये जो 3 है तो ये 3 2 का क्या हो जाएगा, तो 6 3 हो जाएगा, वो रह गया था अपने से, ठीक है। तो x के साथ वाला नंबर किधर आता है, डिनोमिनेटर में, देख लो। ठीक है चलो 1 का 6 क्या है, तो लेट i इज इक्वल टू 0 to 1 x² - 2 dx। अब इसमें क्या क्या कर सकते हो तुम, थोड़ा सोचो। हाँ तो ऊपर डिनोमिनेटर क्रिएट करो, क्या है x² + 1 नीचे है, ऊपर भी हम लोग क्या लिखेंगे, अब x² तो सेम है ना, सिर्फ इसको बैलेंस किसको करना है, -2 को। अब +1 को -2 कैसे कर सकते हैं, +1 को -2 कैसे कर सकते हो तुम, -3, या समझो मैंने +1 किया तो हम लोग क्या करते हैं -1 और ये -2 -3 हो जाता, ठीक है। तो 1 -3 कितना आंसर देगा, क्लियर। अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो,
एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या बचा अब उधर? तो 1 dx, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अच्छा, इधर रेंज आएगा 0 to 1, 0 to 1, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये हो गया x 0 से 1 -3 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, तो 3 इंटू tan इनवर्स x, 1 से, अब x की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, अच्छा 1 माइनस 0 होता है। अब tan का वैल्यू 1 कौन सा एंगल पे आता है? π/4। tan का वैल्यू 0 कौन सा एंगल पे आता है? क्या नहीं आता है? tan 0 0 होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 7th क्वेश्चन क्या दिया? 0 to π/4 sin 4x sin 3x। अच्छा, अब यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्री है और दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो तुम u भी मत अप्लाई कर लेना। पहली बात, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, क्या प्रभु कहाँ थे? कुछ मत बोलो, फॉर्मूला बताओ। 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। अपने क्लास में एक ही बंदे को आएगा फॉर्मूला, नहीं देख? टेल मी द फॉर्मूला। 2 sin a sin b, sin square x plus cos square x। अरे ये अरे 2 sin a sin आपको बताया माइनस cos प्लस b। a माइनस b माइनस cos a प्लस b। मैं बोला ना, एक ही बंदा अपने क्लास में बता सकता है। डाइजेस्ट लेके आया ना। चलो, अब अपने लिए 4x जो है ये टर्म, ये a है, और ये जो 3x है वो अपने लिए क्या है? बंद कर दो डाइजेस्ट, डाइजेस्ट बंद कर। और अब बता, 2 sin a sin b, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? cos, मतलब 4x माइनस, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर तो चलेगा। चलो cos x, फिर बीच में साइन क्या है? माइनस cos 4x प्लस 3x। अब दो टर्म माइनस में हो गए, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो। 0 से π/4 cos x dx, 0 से π/4 cos 7x dx। क्लियर है? अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin x 0 से π/4 माइनस cos 7x का क्या होगा? cos sin 7x अपॉन में आएगा 7। समझा क्या? चलो 1/2, एक बार x का पे क्या पुट करोगे तुम? π/4, क्या हो जाएगा? sin π/4, अरे हाँ भाई पहले पुट कर लो, sin 0, फिर आएगा क्या? माइनस sin 7 π/4 अपॉन 7। इधर क्या आना चाहिए था? माइनस, बाहर साइन क्या है? तो माइनस माइनस sin 7 इंटू 0 अपॉन 7। क्लियर है? क्लियर? चलो आगे। sin π/4 तुमको पता है 1/√2 होता है। sin 0, sin 7 π/4 कितना होगा? अच्छा 7 0 जा, तो ये भी कितना हो गया? 0। अच्छा ये इसका क्या? sin 7 π/4 कितना? क्या ए? अच्छा चलो मैं करूँ 45 to 7 कितना होता है? 315। अगर मैं अलाइड एंगल यूज करूँ तो 315 किसके नजदीक में? 315 किसके नजदीक में?
270 या 360? तो मैं 360 कर रहा हूं। 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो मैंने 315 को लिखा है 360 माइनस 45, करेक्ट। साइन 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा, 315 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4। अब देखो मैंने क्या यूज किया है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, जो आंसर देता है माइनस साइन थीटा। अलाइड एंगल्स तुमको 11th में पढ़ा है, क्लियर है? अब माइनस माइनस क्या हो गया, और अगर ये 2 मल्टीप्लाई करो तो 1/2√2 माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा, और साइन पाई बाई 4 क्या आ जाएगा? 1/√2, काय को माइनस में आएगा? 2 प्लस किया ना, माइनस माइनस। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ इसको और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा? तो 14√2, ऊपर बचा 1 इंटू 7, 7 प्लस 1 कैंसिल होता है क्या? तो हो गया क्लियर? कैसे कटेगा बता? हाँ वो 2√2 लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस पे छोड़ दे रहा हूँ। कौन सा 8वां क्वेश्चन? क्या है 8वां क्वेश्चन? 0 to पाई बाई 4, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन 2x। ये तू जा रहे घर पे? 8वां बोला तो कुछ अलग ही क्वेश्चन बता रहा है, क्या मालूम, पता नहीं किधर। अरे वो क्वेश्चन नंबर 2 में चला गया रहेगा, वो इंटेलिजेंट आदमी। हाँ अब इधर इसका एक फॉर्मूला था, 1 प्लस साइन 2x का एक फॉर्मूला दिया था तुमको मैंने। cos x प्लस साइन x द, अब चेक करो क्या है फॉर्मूला, क्या है? a प्लस बी द क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है? और 2 cos x sin x मतलब होता है, तो 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला हो गया cos x प्लस, तो 0 से पाई बाई 4 अंडर रूट cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर क्या हो गया, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ, तो बचेगा cos x प्लस साइन x। अब दोनों का इंटीग्रेशन अपने को पता है, cos x का क्या होता है? sin x, और sin x का होता है माइनस cos x। एक बार x की जगह क्या पुट करोगे तुम? पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, बीच में साइन क्या आएगा? माइनस साइन 0 माइनस, तो साइन पाई बाई 4 कितना? तो 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस साइन 0 0 कॉस 0। अब पूरा आंसर कितना टोटल? ये 0 हो गया, हटाओ, ये 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -1, और बाहर साइन क्या है? माइनस, बाहर साइन क्या प्लस का है? माइनस, तो आई का वैल्यू हो गया, क्लियर है? समझ में आया? बस तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो लिखो फर्स्ट का 9th क्वेश्चन। अब ये है लेट आई इज इक्वल टू, आगे क्या है? 0 to पाई बाई 4 साइन रेज टू 4x dx। अब अगर तुम पेज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 100 पे जाओगे, ठीक है, उधर एग्जांपल नंबर 13 दिया है, जा पेज नंबर 100 एग्जांपल नंबर 13।
तो तुम चुप बैठो। हाँ, तो उधर बाजू वाले के फेसबुक में देखो, उधर दिया है साइन, सेम क्वेश्चन, बस लिमिट नहीं है 13th। तो जो सॉल्विंग है तुम वो सेम सॉल्विंग यहां कर सकते हो, बस वो लास्ट सेकेंड स्टेप में प्लस सी आ रहा है, वो प्लस सी हटाने का और वो ब्रैकेट कंप्लीट करके तुम वहां पे वो नंबर लिखोगे 0 to π/4। ठीक है। हाँ, अब जैसे पहला स्टेप उन्होंने क्या किया, 4 को साइन स्क्वायर स्क्वायर लिखा है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे लगता है स्टार्टिंग के बेसिक स्टेप्स में तुमको डाउट आएगा। इसके बाद वाला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, हाफ ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x आ गया, बोला ना, हाफ ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x द होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, हाँ इधर इधर कॉस 2x का एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है कि क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर आके, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस, तो इसीलिए वहां पे उन्होंने लिखा है 1/2 1 माइनस कॉस 2x द, क्लियर है। इसके बाद फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दिया है, चेक कर लो उधर कोई डाउट आ रहा है क्या, उस स्टेप पे चेक कर लो कोई डाउट आ रहा है क्या, चेक कर लो। इसके बाद किसी स्टेप में डाउट है क्या, इसके बाद तो मुझे लगता है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया उन्होंने बस, प्लस बी स्क्वायर, वन 1/2 का स्क्वायर, वन सबका स्क्वायर है ना, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और इधर फॉर्मूला लगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। कॉस, अच्छा चलो आ जाओ, मैं सॉल्व करता हूँ, चलो छोड़ो, आ जाओ, ए छोड़ो उसको, 1/2 का स्क्वायर, फिर अंदर फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। देखो अब मेरे को 1 का इंटीग्रेशन पता है, मुझे कॉस का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या, अब क्या, अब cos 2x का एक और फॉर्मूला था, ये समझ में आ गया था ना साइन स्क्वायर वाला, अब इसका एक और फॉर्मूला था क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, समझा, माइनस 1 उधर ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर x, 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा फिर से, अब देखो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1/2 1 प्लस कॉस 2x, अब ध्यान से सुनो, इधर x है, इधर क्या आया, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, ये क्या है, अगर सिंगल x है तो कितने हो गए, 2, अगर 2x है तो कितने हो जाएगा, समझना है, तो अब इसकी जगह पे हम लोग वो लिखेंगे, क्या हो जाएगा फिर 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x की जगह पे तुम क्या लिखोगे वापस, क्या लिखोगे, ये पूरा टर्म क्या 1/2 1 प्लस cos 4x, समझ में आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, फिर से ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 2x
प्लस 1/2 हाफ वन जा प्लस ये हाफ इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है इतना? 1 प्लस हाफ 3/2 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x, क्लियर इतना? अब सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो, दे सकते हैं? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बताया अपने को, कॉस का इंटीग्रेशन बताया अपने को, कॉस का इंटीग्रेशन बताया अपने को, क्या हो जाएगा? चलो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इंटू एक्स 2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x, और x का नंबर क्या है? तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1/2 बाहर, cos 4x का क्या हो जाएगा फिर से? sin 4x डिवाइड में x का नंबर क्या है? क्लियर क्या? 2 और 2 1/4 पड़े रहने दो बाहर, तो एक बार क्या पुट करोगे तुम? क्या हो जाएगा? 3/2 ऊपर लिखो क्या? π/4 माइनस साइन 2π/4 प्लस 1/, चलो 4 2 जा 8 साइन 4π/4, एक बार ये हो गया, एक बार क्या? चलो ठीक है, इसको लिखते हैं माइनस 1/4, फिर से लिख रहा हूं मैं। अब 0 0 पुट करो, क्या आंसर आएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 2 0 जा तो साइन 0 हो गया, और उधर भी क्या हो जाएगा? साइन 0 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं 0 माइनस साइन 0 प्लस 1/8 साइन 0, क्लियर है? चलो इसके बाद मैं ऊपर लिखता हूं, लास्ट का एक स्टेप है वो ऊपर लिखता हूं, यहां से यहां पे। चलो 2 4 जा तो कितना आया आंसर? 3π/8 माइनस साइन 2 2 जा 4, साइन 90 कितना होता है? तो बचा उधर बाजू में -1 प्लस 1/8, 4 और 4 कैंसल, कितना बचा? साइन पाई, साइन पाई कितना होता है? साइन 180 माइनस 1/4, और इधर सब कम हो गया तुम्हारे लिए 0। और फाइनल आंसर कितना दिख रहा है? 1/4 3π/8 माइनस 1, 1/8 इंटू 0 क्या हो जाएगा? और माइनस में पूरा टर्म क्या हो गया? तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। या तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये 8 बाहर निकाल लो, वो एक स्टेप एक्स्ट्रा करो, नहीं तो बस याद रखना इसके बाद मैंने 2 स्टेप ऊपर लिखे, नीचे जगह नहीं हो रही थी। तो 10th 10 लेट i इज इक्वल टू क्या? -4 to 2 1 अपॉन x² + 4x + 13 dx। अब याद है ये क्वेश्चन? ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। फिर से इसको सॉल्व करने के अंदर अपने पास 2, हाँ, लेकिन दूसरा तरीका तभी काम आएगा जब तुम्हारे पास 2 ब्रैकेट होंगे। कोई नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 13 होता है, कोई नंबर नहीं जिसका मल्टीप्लिकेशन 13 होता है। 13 1 जा, और उन दोनों नंबर को ऐड करके 4 मिलेगा, तो यहाँ पे 3.4 वाला फंडा काम आएगा। इधर कंपलसरी तुमको हाफ इंटू कोएफिशिएंट वाला यूज करना पड़ेगा। याद रखना क्वाड्रेटिक है तो अगर नीचे 2 ब्रैकेट बन रहे हैं तभी तुम वो a अपॉन ब्रैकेट और b अपॉन ब्रैकेट कर सकते हो, अदरवाइज तुमको हमेशा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ही करना पड़ेगा अगर ब्रैकेट नहीं बन रहे तो। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या था क्वाड्रेटिक के लिए? पहला स्टेप तक x² के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए, ये याद रखो पहला स्टेप। है क्या कोई नंबर? अब सेकेंड स्टेप क्या था? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू x के साथ नंबर क्या है? 4, तो 2 2 जा 4, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 एक बार प्लस करना और एक बार 4 चलो -4 से 2
पहले दोनों x वाले टर्म लिख लिए हमने, प्लस +4 क्योंकि x स्क्वायर का साइन क्या है, इसलिए पहले +4, -4 +13। चलो अब x² + 4x + 4 तीनों टर्म एक साथ, और लास्ट के दोनों टर्म का ठीक है +9। अब स्क्वायर चेक करो, ये टर्म किसका स्क्वायर है, x + 2 का, और ये x + 2 द होल स्क्वायर +3 का स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैंने तुमको किधर सिखाया, 3.2 b में, ठीक है याद रखो ये चीजें। -4 है। चलो अब ये इधर तुमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा क्या, 1/x² + a² क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a। इसलिए मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला याद रखो, 1/2a तभी आता है जब x² - a² हो या a² - x² हो, तो समझ में आ गया, तभी 1/2a log x + a x - a तभी वो आता है, तब बीच में माइनस साइन होती है, बीच में साइन क्या है, अभी दोनों की साइन प्लस है, मतलब tan इनवर्स आएगा आंसर में। चलो 1/3 बाहर, tan इनवर्स, अब x की अब एक बार क्या पुट करोगे तुम, 2 + 2/3 माइनस tan इनवर्स, एक बार दूसरी बार क्या पुट करोगे, क्या हो गई, 4/3, ये हो गया, -2/3। अब ये माइनस साइन आ जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा, तो 1/3 tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब tan के टेबल में 4/3 आता है क्या, नहीं 2/3, तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर।